तनु जी। जय जिनेन्द्र सर। सर ऐसे जब बहुत सारे अपने प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसमें से ये एक अनेकांत स्वरूप जब पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि जो होना होता है सो होता है। तो अब हर सिचुएशन में उसको इसमें कैसे लगाएँ कि अनेकांत स्वरूप कैसे कह सकते कि भई जो होना है वो होता है बट कैसे उसको इस प्रिंसिपल को कैसे लगाएँ उसपे? हम्म। देख, जो होना है सो होता है। ये क्या है? आप ही बताओ। कोई भी बता दो, मतलब जिनने पूछा है उनसे नहीं, कोई भी बता। सर, क्रमबद्ध पर्याय का इंडिकेशन। ठीक है, तो अभी उसमें स्यात लगाओगे या सर्वथा लगाओगे? साथ ही लगाएंगे सर शायद। शायद क्यों? मतलब साथ ही लगाते हैं हम जैन दर्शन में तो साथ ही हमें तो लगाना है। तो बस हो गया अनेकांत, इतनी सी बात है। सर्वथा क्रमबद्ध पर्याय कोई कहे तो वो एकांत हो जाएगा। सर्वथा कुछ नहीं होता, देखो। अब आपको जो होना होता है वही होता है, जो होना होता है वही होता है। ये तो हो गया ना सर्वथा, कि नहीं? सर्वथा ये तब होगा जब यही हमें सत्य लगे, या यही सत्य मान के बैठ जाए। जब ये कह दिया कि कार्य जो होते हैं वो पांच समवाय पूर्वक होते हैं, क्रमबद्ध पर्याय उसमें से आपको काल अवधि और भवितव्य का बयान कराता है। काल अवधि माने कार्य कब होगा, भवितव्य माने कार्य कैसा होगा, क्या होगा। अब उस कार्य के होने में क्या पुरुषार्थ है, क्या निमित्त होंगे, कार्य का स्वभाव जिस द्रव्य में होगा वो वस्तु कैसी है, इसका आंसर क्रमबद्ध पर्याय से नहीं मिलेगा। इसका आंसर स्वभाव से, पुरुषार्थ से और निमित्त से ही मिलेगा। तो अब मैं पूछूं कि मुझे दूध मीठा करना है तो मैं क्या करूं? तो मैंने विधि पूछी है ना। और आप कहो कि वो तो जब होना होगा तब हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कब होगा, मेरा क्वेश्चन है कैसे होगा। तो कैसे का आंसर तो जैसे होगा वैसे बताने पर पता चलेगा। कब होगा? जब होना है तब हो जाएगा। मेरा अ, कोई बोले कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा बिजनेस इतने टाइम से लॉस में जा रहा है, वो प्रॉफिट में कब आएगा? तो एक आंसर तो ये है ही कि जब होना होगा तब हो जाएगा। लेकिन जब कोई ये पूछता है कि कैसे होगा, कोई स्टूडेंट 4 बार एग्जाम दे चुका है, फेल हो गया, क्लियर नहीं हो पाया, अभी 5वीं बार फिर देने जा रहा है, पर वो पूछता है ना कि मैं कैसे क्रैक करूं इसको। तो कोई उसको ये कह दे भाई जब होना होगा तब हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं है। वो पूछ रहा है कैसे करूं। तो आप उसको विधि बताओगे कि देखो ऐसा किया है क्या अभी तक, ये ट्राई किया, इनसे बात की, ये किया क्या, कि हाँ ये सब कर लिया है। तो फिर आप लास्ट में कहते हो कि ठीक है, अब जब होना होगा तब हो जाएगा, तुम करते रहो। बट विधि का आंसर, विधि का अगर क्वेश्चन है तो विधि से ही दिया जाएगा। काल का यदि क्वेश्चन है तो काल से दिया जाएगा। और क्या होना है, तो भाई जो होना है वो होगा, तो वो भवितव्यता है। पर कैसे होगा, इसका आंसर काल अवधि से नहीं दिया जा सकता, इसका आंसर भवितव्यता से नहीं दिया जा सकता। एक पुरुषार्थ नाम का समवाय है। कोई भी कार्य होता है उसकी एक विधि होती है, और वो विधि पूर्वक होता है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने किया नहीं और हो गया, जिसको हम अबुद्धि पूर्वक कहते हैं दुनिया में, जिसको कहते हैं कि को इंसिडेंस हो गया, लकीली कुछ हो गया। अभी वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, बट दोनों चीजें सम्यक दर्शन कैसे होता है, हाँ करते हैं उस पे भी कहते हैं। पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अबुद्धि पूर्वक होते हैं, कुछ होते हैं जो बुद्धि पूर्वक होते हैं। समंत भद्र आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है, आप्त मीमांसा, जिसके कुछ छंद आप देवागम स्तोत्र में तत्वज्ञान पाठमाला में पढ़ते हैं। उसमें आगे जाके एक चैप्टर आता है, दैव और पुरुषार्थ, इनके बीच में
एकांत जो होता है उसका खंडन किया। दैव, देव नहीं, दैव का मतलब होता है भाग्य, नियति, डेस्टिनी, फेथ, FATE। और दूसरी तरफ है पुरुषार्थ। मतलब जो पुरुषार्थ, जो कार्य करने के लिए हम अपना उपयोग, योग वगैरह लगाते हैं, वो सब पुरुषार्थ है। सामान्य परिभाषा है अभी। तो दो प्रकार के एकांतों को पहले खड़ा किया। जैसे आपने देवागम स्तोत्र अगर ध्यान हो, तो एक भाव एकांत है, फिर एक अभाव एकांत है, और फिर स्यादवाद है। तो भाव एकांत यदि कोई करे, सब कुछ है, तो बोले अभावों को लोप हो जाएगा, अभाव का अभाव हो जाएगा, तो बोले वो गड़बड़ है। फिर अभाव एकांत कोई करे तो दूसरे प्रॉब्लम से, इसलिए स्यात अस्तित्व, स्यात नास्तित्व, ऐसे करके इनका खंडन किया। ऐसे ही कोई दैव एकांत कहे, फिर जब जो होना होगा तब होगा, कुछ करने से तो होता नहीं है, तो उसका निषेध किया। फिर बोले कि नहीं नहीं, करने से ही होता है, ऐसे थोड़ी जब होना होगा तब हो जाएगा, करो तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। हाँ लेकिन मैंने इतने टाइम से सब किया, नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन तुमने किया ही नहीं है बराबर से। अरे वो कह रहा है जब मैंने किया और नहीं हो रहा है, तो थोड़ा तो कुछ दूसरे फैक्टर्स के लिए जगह दो। करने से ही होता है, नहीं करने से नहीं ही होता है, ये एकांत भी नहीं चलेगा। तो बोले पुरुषार्थ के एकांत का निषेध किया। तो फिर बताओ स्यादवाद क्या है? तो स्यादवाद ये है कि बुद्धि पूर्वक जो कार्य होते हैं उसको हम कहेंगे कि ये पुरुषार्थ से हुए, अबुद्धि पूर्वक जो होते हैं उसको हम कहेंगे दैव से हुए। अभी इस बात को अगर आप गंभीरता से सोचोगे, तो आपको इसमें से बहुत सारे रहस्य निकल के आएंगे। वो ये कह रहे हैं कि मैंने जिस चीज के ऊपर बुद्धि पूर्वक सोचा था, अगर उस रूप कार्य हुआ, तो कहेंगे मेरा पुरुषार्थ है। अब वो अच्छा बुरा का भेद नहीं चल रहा अभी। मतलब कोई पाप करता है तो वो पाप के लिए पुरुषार्थ करेगा, पुण्य करता है तो पुण्य के लिए पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष के लिए तो मोक्ष के लिए। अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि वो पुरुषार्थ अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत, पुरुषार्थ है, ठीक है। तो वो बुद्धिपूर्वक। और जिन चीजों के लिए मैंने प्लान नहीं किया, सोचा नहीं, पर हो गया, तो उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक। बोले ये ऐसा ही होना था, इसको कोई नहीं रोक सकता था। तो इतने में सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जितने आपको प्रश्न हो क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के, वो इस बात में आकर के सॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे हम इसको स्यात लगा के देखो। और स्यात नहीं लगाओगे तो फिर तो उसको तो नियतिवाद कहा है, एकांत नियतिवाद। आप एकांत नियतिवाद के बारे में पढ़िए, गोमट सर कर्म कांड में। ये 5 समवाय जो है ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य और निमित्त, इन 5 समवायों का एकांत वाला भी एक पक्ष है। मतलब स्वभाववाद, मतलब वो एकांत मिथ्यात्व के जो 363 भेद होते हैं, क्रियावादी, अक्रियावादी वगैरह, तो उसमें दिया है आगे 870 गाथा के आसपास। आपको ये 5 एकांतों का गाथा मिलेगी, एक एक, आप उसे पढ़ो। तो स्वभाववाद, नियतिवाद, कालवाद, दैववाद, निमित्तवाद, ऐसे 5 है कुछ, एग्जैक्ट नाम नहीं बता पा रहा। और प्रवचन सार ग्रंथ में जो 47 नए आए हैं परिशिष्ट में, वहां पे 10 नए दिए हैं, 10। स्वभाव नए, अस्वभाव नए, दैव नए, पौरुष नए, काल नए, अकाल नए, ऐसे ऐसे 5 समवायों के लिए अ, एक उसको बताने वाला और एक उससे दूसरे पक्ष को बताने वाला। अब इतना सा यदि समझ लेते हैं तो फिर वो बात हो जाती है। और बाकी ये चर्चा, इस प्रश्न पे थोड़ी चर्चा पिछले बार भी हुई थी शायद, जो अपना पुराना डिस्कशन था। जी बिल्कुल सर, हुई थी। हाँ, तो उसमें भी कई सारी बातें आई थी, पर ठीक है, अभी उसको मैं दोहराता नहीं हूँ। पर हाँ, इतने में वो बात हो जाती है। अभी ये जो चैट में क्वेश्चन था कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, आप कैसे पूछ रहे हो, तो विधि तो ये है, तत्व विचार निर्णय ये करना चाहिए। ये कैसे होगा? आगम का अभ्यास पहला स्टेप है उसका।
शास्त्र अच्छे से पढ़िए, बहुत पढ़िए, डेप्थ भी चाहिए, बहुत भी पढ़ना है। आप, मैंने पहले भी कहा था शायद, पता नहीं यहाँ कहाँ की कहीं और, हमें ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े ग्रंथ है कैसे पढ़े। आप एक बार गाथा गाथा पढ़ लीजिए, और वो भी प्राकृत संस्कृत से नहीं, हिंदी गुजराती जिससे पढ़ना। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी है बहुत कुछ, मेरे से पूछ लो ना, मिल जाएगा। ऑनलाइन है, मतलब मेरे पास, तो इकट्ठा की जाऊंगा और कुछ नहीं। तो अ, शास्त्रों को खूब पढ़िए। आप मुझसे पूछो कि 8 पहाड़ पढ़ने को कितना टाइम लगना चाहिए, तो 8 दिन लगने चाहिए। एक दिन में एक पहाड़ पढ़ लो भाई। समय सर पढ़ने में कितना टाइम चाहिए, एक दिन में पूरा पढ़ सकते हो आप। समझ में नहीं आएगा कुछ तो क्या मतलब है पढ़ के, एक बार पढ़ो तो सही पूरा, स्टार्ट टू एंड। 830 लाइन पढ़नी है आपको। कितनी? 830 लाइन। 2 लाइन की एक गाथा होती है, और 415 गाथाएं हैं। तो इतना पढ़ने में कितना टाइम चाहिए? एक दिन में तो लोग नॉवेल खत्म कर देते हैं पूरी। तो इतना पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? एक बार मूलाचार, भगवती आराधना, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, 10 भक्ति आचार्य कुंद कुंद की, आचार्य कुंद कुंद की 12 भावना, आचार्य कुंद कुंद के ये 8 पहाड़, प्रवचन सार, पंचाष्टिकाय, इनको एक बार पूरा पूरा पढ़िए आप 6 महीने में सारे शास्त्रों को बिना टीका के एक बार पढ़िए। आपको इससे बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जिन आचार्यों ने, हम अभी आचार्य कुंद कुंद के लिए तो मैं स्पेसिफिकली कहूंगा, उनका पूरा साहित्य पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर समय सर नहीं समझ में आएगा। ये तो आप मान के चलो, पूरा उनको पढ़े बिना नहीं आएगा। और अभी मनीष जी भाई साहब ने एक बुक लिखी है, समय सर कांटों की जगह। जिनको पता हो, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, देख लो उसको, पढ़ो एक बार। तो एक बात वो कई बार कहते हैं कि अ, समय सर को, कि एक गाथा समझने के लिए पूरा समय सार पढ़ना होगा, और पूरा समय सार समझने के लिए आचार्य कुंद कुंद को पूरा पढ़ना होगा, आचार्य कुंद कुंद को समझने के लिए शास्त्र पूरा जिनवाणी पढ़नी होगी। कि साहब अभी बहुत कुछ तो चला गया, बहुत कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। बोले जो है वो पढ़ लिया, बोले नहीं पढ़ा तो पहले उतना पढ़ लो। और एक बार पढ़ लोगे तो याद तो होगा नहीं, तो अच्छी बात है, फिर से पढ़ लेना। पर पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। अब सम्यक दर्शन कैसे होगा का एक शॉर्ट में आंसर दिया है। कौन सा साहित्य, देखो मैं बताता हूँ आपको। आप आचार्य कुंद कुंद की 12 भावना पढ़िए पहले। आप आचार्य कुंद कुंद के 8 पहाड़ पढ़िए। भाव पहाड़ आप जितनी बार पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा, वैराग्य आएगा कि क्या कह रहे हैं आचार्य देव। जिनने एक बार भी नहीं पढ़ा हो, आज ही पढ़ो। और इनके पद्यानुवाद हुए हैं 8 पहाड़ के, बहुत सुंदर है। आप उनको सुन लो, चलो पढ़ने में यदि वो लगता है ज्यादा, तो एक बार तो सुनो। तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या क्या बात कह रहे हैं, ये तो हमने कभी सोची भी नहीं, सुनी भी नहीं थी, अनुभव भी नहीं किया, परिचय भी नहीं किया, ऐसी गाथाएं मिलेगी आपको। 12 भावना पे ग्रंथ है पूरा, एक वारसाणु वेद का। आचार्य कुंद कुंद की भक्तियां पढ़ो, फिर आप इन परमागमों पे एक एक करके पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थैंक यू। आपने हमें एक्चुअली रिसर्च के लिए मटेरियल दे ही दिया सर। जी।